डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण जिनको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण की उम्र का 2/5 होगी तो उनकी वर्तमान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि वरुण की वर्तमान उम्र इज इक्वल टू x वर्ष। वरुण की वर्तमान उम्र को हम क्या मान लेते हैं? ये x वर्ष मान लिए हैं। तथा स्वाति की वर्तमान उम्र, इनको हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, इनको हम क्या मान लिए हैं? तो y वर्ष जो है वो हम मान लिए हैं। क्लियर? यहाँ तक समझने में नहीं दिक्कत है। अब देखिए बुआ, अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या बोला है? 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र, तो 7 वर्ष पहले का रहा है तो हमारा क्या होगा? x - 7 हो जाएगा। स्वाति की और जो है वो जब जो है वह 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र x - 7 था तो स्वाति की उम्र भी क्या होगा? हमारा ये होगा y - 7 हो जाएगा, है कि नहीं है? अब देखिए वो ये क्या बोला है? स्वाति के उम्र के वर्ग, ये जो है वो स्वाति की उम्र है, इनका वर्ग कर दिए, इनका 5 गुना के बराबर थी। तो ये हम 5 से जो है वो इनको हम गुना कर दिए हैं। क्लियर? अब देखिए बुआ, अब जो है वो ये हमारा कहता है 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण की उम्र का जो है वो 2/5 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे लिखिए पुनः 3 वर्ष बाद का रहा है तो ये हमारा क्या होगा? x + 3 हो जाएगा। ठीक है, जब स्वाति की उम्र वरुण की उम्र बढ़ेगा तो स्वाति की भी बढ़ जाएगा तो y + 3 होगा। क्लियर? अब देखिए, हाँ 3 वर्ष बाद वरुण की उम्र, तो ये हमारा क्या है? वरुण की उम्र स्वाति की उम्र की जो है वह कितना होता है? तो वरुण 2/3, ये 2/5 गुना होता है। तो ये हम 2/5 से इनको गुना कर देंगे और ये बराबर। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 5 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब? 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x + ये 2 × 6 बराबर, ये हमारा इस साइड चल जाएगा। तो ये क्या होगा? 5y + ये 5 × ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो वो 5 × ये हमारा 15 हो जाएगा। तो अब देखिए +15 किस साइड आएंगे तो -15 हमारा हो जाएगा। ये हमारा 2x + ये 6 और ये -15 बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ? ये हमारा 5y हो जाएगा। तो अब देखिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा? 2x - ये 9 बराबर ये 5y। देयरफॉर ये हम y का मान निकाल लेंगे। इनका जो है वो नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे तो 5 गुना में इससे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 2x - 9 बटा ये 5, ये हमारा y का मान आया हुआ है। अब ये y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या होगा? ये भाई साहब, ये हमारा x - 7 है तो x - 7 बराबर ये 5 इंटू में y का मान हमारे पास ये है 2x - 9 अपॉन में 5 माइनस ये 7, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा भाई साहब? x - 7 इंटू में 5 इंटू में यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? 5, ये 2x - 9 और 7 × 5 = 35 हो जाएगा होल स्क्वायर। ये देखिए ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा x - 7 बराबर ये 5 इंटू ये हमारे पास 2x - 35 और 5, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 44 हो जाएगा। इनका होल स्क्वायर बटा ये 5 × 25, ये हमारा 5 दाम कैंसिल होगा, 5 इस साइड आएगा तो गुणाम हो जाएगा। ये हमारा 5 इंटू ये x - 7 बराबर ये हमारा होगा 2x - ये 44, इनका होल स्क्वायर। अब इनको a - b का होल स्क्वायर पर हम क्या करेंगे? तो ब्रेक कर देंगे। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा? ये हमारा 5x - 7 × 5 = 35 बराबर ये हमारा हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर -2 इंटू ये 2x इंटू ये 44 प्लस ये 44 का होल स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए तो बुआ, ये हमारा 5x - ये 35 बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा? 2x का होल स्क्वायर ये 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 44 के 176x होता है प्लस 44 का होल स्क्वायर ये हमारा 1900
36 होता है। ये सबको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा क्या होगा 4x² माइनस ये 176x प्लस ये 1936 प्लस वाला इस साइड आएगा तो -5x माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस 35 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे ये हमारा 4x² देखिए 100 माइनस 176 माइनस 5 तो माइनस 181x और 1936 में 35 जोड़ देंगे तो ये हमारा 1971 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए हम जब 1971 को 4 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा 7884 आएगा। कितना आएगा वो 7884। अब इनको हम जो है वो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इनको हम जो है वो दो पार्ट में जो है वो ब्रेक करेंगे तब ना ये जो है वो जोड़ने या फिर घटाने पर -181 होना चाहिए और गुना करने पर हमारा इतना होना चाहिए। तो हम इनको जो है वो 108 और ये 73 में ब्रेक करेंगे -108 -73 में। ध्यान दीजिए तो 4x² माइनस ये 108x माइनस ये 73x प्लस ये 1971 बराबर ये 0। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चार गो टर्म है। हम दो गो टर्म से यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। देखिए भाई ये दोनों से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या होगा भाई साहब यहाँ से हम जो है वो 4x कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचेगा x माइनस 4 से भाग देंगे तो हमारा 27 आएगा। 27 x तो हम कॉमन ले लिया माइनस इस दोनों में 73 हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस। अब ये 73 से 1971 में हम भाग दे देंगे तो हमारा कितना आएगा 27 बराबर ये 0। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे x माइनस 27 और x माइनस 27 दोनों क्या है कॉमन है तो हम यहाँ से x माइनस 27 को कॉमन ले लेंगे तो ये भाई साहब 4x माइनस 73 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि x माइनस 27 को 0 के इक्वल कर देंगे तो देयरफॉर ये हमारा x का मान कितना आएगा 27 आ जाएगा। क्लियर। फिर ये हम 4x माइनस 73 को 0 के इक्वल कर देंगे तो ये हमारा 4x बराबर ये 73। देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा 73 बटा में ये 4 आएगा। तो आप ही बताइए हमें कभी भी उम्र जो है वो बट्टा में निकलता है। ये जो है वो हमारा बट्टा में जो है वो नहीं निकलता है इसलिए ये मान हम नहीं लेंगे ये मान लेंगे। हमें जो है वो दोनों की वर्तमान उम्र का जो है वो मालूम करना था ना। यहाँ पे लिख दीजिए अतः हमारा क्या हो जाएगा वरुण की वर्तमान उम्र x माने थे तो x का मान 27 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वरुण की वर्तमान उम्र इज इक्वल टू 27 वर्ष। ठीक है। तथा देखिए अतः 2 बार लिखा गया। तथा किनका हम निकालेंगे स्वाति की वरुण का दे दीजिए वरुण का दीजिए तब अच्छा लगेगा। वरुण का वर्तमान उम्र लड़का है ना इसीलिए स्वाति की वर्तमान उम्र कि हम माने थे y। अब देखिए y का मान जो है वो हमारा क्या था 2x माइनस 9/5 है। हम यहाँ पे रख देंगे ये 2x माइनस 9/5 है। x का मान हम 27 निकाले थे हम यहाँ पे रख देंगे ये हमारा 2 गुना में 27 बट्टा -9 बट्टा में ये 5 27 दूनी किए कितना होता है 54 -9 बट्टा में 5 54 में 9 जगह थी 45 बट्टा में 5 तो 5 नमा के 45 ये हमारा कितना होगा 9 ये आंसर हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए 42 नंबर इनका 42 का पहला नंबर देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है ये हम बनाते हैं। ये जो है वो आप खुद से बनाइएगा। ये जो है ना हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जो है वो 40 की जगह 45 दिया हुआ है 1 के जगह पे यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 अंक के बदला में 1 अंक दिया हुआ है तो 300 को 60 के बदला में 500 दिया हुआ है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है ये कहता है एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है। कमल नाम का जो है वो एक स्टूडेंट है वो गणित और अंग्रेजी का टेस्ट देता है तो उसमें जो है वो दोनों जो गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के जितने लाया है उन दोनों का योग 40 दिया हुआ है। यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक मिलता है और अंग्रेजी में 4 कम में मिलता है तो उनका गुणनफल ये 360 दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम गणित में x मानेंगे अंग्रेजी में y मान लेंगे x प्लस वाई बराबर 60 दिया हुआ है और उन दोनों का गुणनफल एगो में जो है वो 3 अधिक आता है x प्लस 3 और ये y प्लस 4 का गुणनफल ये इतना दिया हुआ है तो उनके द्वारा कितना कितना प्राप्त हुआ है वो बताना है। ठीक है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप एक्स वाई मान के भी बना सकते हैं नहीं तो जो है वो एक्स वाई नहीं मानिएगा तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं पहला नंबर है मान लेते हैं माना कि कमल द्वारा गणित में
प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो तब देखिए जो है वो गणित में x अंक प्राप्त करेगा तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त करेगा, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, दोनों का योग हमारा 40 दिया हुआ है, तो अंग्रेजी में हमारा क्या होगा 40 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, ये भी हम लिख सकते हैं 40 माइनस x भी लिख सकते हैं, तब ना ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस x ये कैंसिल होगा तो 40 होगा। अब देखिए अगर 3 अंक जो है वो अधिक आता है गणित में तो ये हमारा क्या होगा x प्लस 3 हो जाएगा, क्लियर। अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलता है तो हमारा अंग्रेजी में कितना है 40 माइनस x है, इनमें हमें 4 अंक कम मिलता है तो उनका गुणनफल हमारा 360 के बराबर होता है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ध्यान से देखते रहिएगा, ये हमारा x प्लस 3 इंटू ये 40 में से इनको हम घटा लेंगे तो ये 36 माइनस में x बराबर ये 360 हो जाएगा। अब इनको हम गुना कर लेंगे x से, पूरे दोनों तरफ को गुना कर लेंगे तो 36x माइनस ये x स्क्वायर प्लस ये 36 दिया के कितना होता है 108 होता है, तो हमारा 108 प्लस माइनस माइनस ये 3x बराबर ये 360 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा माइनस x स्क्वायर और ये माइनस 36 माइनस प्लस 36 माइनस 3 हमारा प्लस ये 33x प्लस ये 108, ये भाई साहब इस रहेगा तो माइनस 360 बराबर ये 0। अब ध्यान दीजिए बात, माइनस x स्क्वायर प्लस ये 33x और हमारा 100 क्या है 108 प्लस में और ये हमारा माइनस में है, इनको हम घटा लेंगे तो ये भाई साहब हमारा कितना आ जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा आएगा माइनस के ये 252 बराबर 0। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, हम जब माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 33x और माइनस माइनस ये प्लस ये 252 इज इक्वल टू 0। माइनस को हम इस साइड में देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 33x प्लस ये 252 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, अब इनको हम जो है वो अब इनका गुणनखंड निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 33 को हम 21 माइनस 21x माइनस ये 12x में ब्रेक कर देते हैं प्लस ये 252 इज इक्वल टू 0। तो 4 गो टर्म है तो हम 2 टर्म से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा x माइनस 21 हो जाएगा, माइनस इनसे हम 12 कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 21 बराबर 0। x माइनस 21 दोनों में है, यहाँ से हम x माइनस 21 को कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये चूंकि x माइनस 21 बराबर 0, देयरफॉर यहाँ से हमारा x का मान क्या आएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये हमारा x माइनस 12 बराबर 0 होगा, देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 12 हो जाएगा। अब देखिए वो ये हमारा इतना आया हुआ, यहाँ पे 2 केस उत्पन्न होगा, ठीक है, दोनों हमारा प्लस वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस उत्पन्न होगा, यहाँ पे लिख देते, चलिए केस 1 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। केस 1 जब x बराबर जो है वो 21 हो, जब x बराबर 21 होगा तो कमल द्वारा गणित में प्राप्त अंक x है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अतः कमल द्वारा गणित में प्राप्त अंक, हम जो है वो x माने थे, x का मान 21 दिया हुआ है, 21 आंसर हो जाएगा। तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ये हमारा 40 माइनस x या 40 माइनस ये 21, ये हमारा क्या हो जाएगा 40 में से 21 जाएगा तो हमारा जो है वो 10 में से 1 जगह तो 9, 3 में से 2 जगह 19, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब केस 2 हम यहाँ पे ले लेते हैं। जब x बराबर क्या हो तो 12, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः कमल द्वारा गणित में प्राप्त अंक, हमारा x माने थे तो x का मान 12 हो जाएगा, तथा अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में ये हमारा 40 माइनस x था, ये 40 माइनस 12 ये 28 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से ये जो है ना आप लोग जो है वो बनाइएगा, ये जो है पूरे बन जाएगा, ठीक है।
चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 43 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ, सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।